एक बड़े संत हो गए दादू दीनदयाल महाराज। उनके आश्रम में कुछ महिलाएं रहती थी, बच्चियां रहती थी। फिर भी धर्मियों ने देखा कि महाराज का नाम है, हिंदू धर्म को काटना है तो हिंदू साधु की बदनामी किए बिना तो हिंदू धर्म की जड़ नहीं कटती। तो अभी भी बंबई में कानून पास कर दिया अंधश्रद्धा उन्मूलन। अब उनको पता नहीं श्रद्धा क्या अंधश्रद्धा क्या। अपने बाप को देख के मानता है तू, मेरा बाप है। माँ ने बोला सुन के मानता है। अमेरिका तू देख के मानता है, सुन के मानता है। सब काम देख, श्रद्धा के बिना तो व्यवहारिक जीवन नहीं चलता। वो अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाया क्योंकि हिंदू साधुओं को फंसाने के लिए, हिंदू धर्म को काट के अपना वोट बैंक बनाने के लिए। बिल्कुल सच्ची बात है, कुट राजनीति है। और ये तांत्रिक है, महाराज ऐसा है ऐसा है। बच्चे को नींद की गोली खिला के महाराज के यहाँ रख के जाएंगे, फिर वो पुलिस से और जज से सेटिंग होता है और अपने हिंदू साधु को 12-12 साल की सजा करा देते। ये तो ऐसे ही विधर्मियों ने, विदेशी नीतियों ने 1500 साल से हिंदुओं की श्रद्धा को तोड़ के अपना धर्मांतरण करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य को आंध्र में ऐसा कुप्रचार किया कि जगत गुरु शंकराचार्य की मां बहुत दुख दिया उसको। जानकी उनकी सेविका थी, बहुत दुख दिया। शंकराचार्य आए और उनकी मां मरने वाली है तो उनको लकड़ी नहीं मिले ऐसा व्यवस्था किया, उनको कोई कंधा न दे ऐसा। ज्ञानेश्वर महाराज को मराठा कोई आगे करके पीछे ऐसा कुप्रचार किया कि ज्ञानेश्वर महाराज को रोटी बनाने के लिए अग्नि नहीं मिले और अपने पीठ पे रोटी सेक के दिखाना पड़ा। तुकाराम महाराज के लिए उनका अभंग नदी में फेंकवा दिया। वो अपने हिंदुओं को ही आगे रखते। ऐसे विवेकानंद का नाम सुना होगा तो विवेकानंद के साथ कई लड़कियों का फोटो छाप के लगा के विदेश में उनकी बहुत बदनामी किया धर्मांतरण वालों ने। तुम समझ गए, धर्मांतरण वाले जो हिंदू धर्म को काटना चाहते, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते। तो फिर विवेकानंद उधर तो उपदेश दे दे के भारत में आए तो कलकत्ता में अब उन लोगों का नाम लेके मैं अपनी जीभ क्यों खराब करूँगा। ऐसे ऐसे लोगों को, हिंदुओं को आगेवान करके विवेकानंद का इतना विरोध किया कि विवेकानंद के गुरु भगवान को मिल गए तो उनकी समाधि तो लगाना चाहिए ना। तो 10 गज जमीन नहीं मिला उनको। ओ संत की समाधि, विवेकानंद जैसे आदमी को समाधि, गुरु की समाधि के लिए 10 गज जमीन नहीं मिले। इतना कुप्रचार किया। अपने देश में श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा में कुछ ऐसी गलती पक्की हो जाती है, चलेगा 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 चलेगा, बुद्धि को दबा देते। कुछ तो मूर्ख होते, बुद्धि होती नहीं, और कुछ श्रद्धालु होते तो चलेगा चलेगा करके बुद्धि को दबा देते। नहीं, बुद्धि योगा उपाश्रित मच्चित्ता सततम भव। भगवान बोलते बुद्धि का विकास करो, बुद्धि मुझ में लगाओ, खाली मन नहीं, मन के साथ बुद्धि भी लगाओ। खाली मन लगाओगे तो श्रद्धा में मानोगे। अब श्रद्धा में मानने से क्या बुरा हाल होता है बता देता हूँ। नसरुद्दीन मियाँ थे, उसके बाप की बड़ी मस्जिद थी। नसरुद्दीन सोचते थे कि अब्बा जान तुम्हारे को तो यहाँ का लोग पीर करके मानते, लेकिन बेटा अपने पुरुषार्थ से मैं भी कुछ करूँ, मैं साधु संत को खोजूंगा, मैं असली में पीर बनूंगा। तुम तो वारसागत पीर बन गए, अब मेरे को तो पीर कैसे, आप चले जाएंगे तब मैं पीर बनूं, नहीं मैं अलग से पीर बनता हूँ। साधु संत को खोजूंगा, अल्लाह की बंदगी करूंगा। और बाप ने समझाया कि अब मैं तो 10, 15, 20 साल जीऊंगा, बाद में तेरा है ना। बोले नहीं नहीं, आप हमें काहे को सोचूं, मेरा बाप मरे फिर मैं पीर बनूं, मैं अपने आप जाता हूँ। तो देखा कि बेटा मानता नहीं। ये बात मुक्तानंद स्वामी, वो बंबई के पास में है उनका जगह, मुक्तानंद स्वामी का गणेशपुरी नाम सुना होगा, गणेशपुरी मुक्तानंद उनके ग्रंथ में। तो फिर बाप ने दिया कि चलो बेटा जाओ। तो बोले पिताजी मैं अब मेरा प्यारा गधा ले जाता हूँ,
मेरा बहुत प्रिय है और अच्छा दौड़ता है, ये मेरे को दे दो। हाँ बोले ले जाओ, कुछ पैसे भी से दिए। वो गधे पे चल के गुरु को खोजने के लिए, पीर बनने के लिए यात्रा करते करते 1 दिन 2 दिन कई दिन बीते। एक दिन क्या हुआ कि उसका गधा को गर्म हवा लगी, लू लगी, कुछ हो गया बीमारी, गधा मर गया। गधा मर गया तो रोने लग गया, क्या है मेरा बचपन का था गधा ही, मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। तो देखा कि ये लड़का जुआन है, रो रहा है। लोगों ने खड्डा बिड्डा खोदा और गधा को गाड़ दिया। कुछ लोगों ने मुजाहिर बना दी। फिर आते जाले लोग, किसी ने फूल डाले, किसी ने अगरबत्ती जलाई। धीरे धीरे कोई श्रद्धालु लोग थे तो देखा कोई पीर होगा, अगरबत्ती भी है, फूल भी है, तो कोई साधु संत फकीर होगा, तो मुजाहिर बना दिया। अब मुजाहिर बना दिया तो लोग सिजदा करने लगे। धीरे धीरे पैसे बढ़ गए और बड़ी मस्जिद खड़ी हो गई। अब तो नसरुद्दीन का तो दुकानदारी चालू हो गया। हाँ, वो खुद भी पीर होके पूजने लगा और दूर दूर लोग आवे, और आके फिर उनका धंधा चले तो अगरबत्ती वालों ने भी वहाँ मकान बना लिए, झोंपड़े, फूल वाले ने भी मकान बना दिए, नारियल वाले ने भी, और चीज सामग्री के 1000 आदमी की बस्ती हो गई। कहाँ? गधा साहब की मुजावरी, गधा साहब की मुजाहिर पर, एक गधा पीर की। तो उसके बाप नसरुद्दीन ने, ये मुक्तानंद बाबा जी के ग्रंथ में है बात, तो उसके बाप ने सुना कि कोई नया पीर है और अभी अभी मुजाहिर बनी और अभी अभी हजारों हजारों आदमी आते। हमारा तो कितना परंपरा से पुराना है, और अभी अभी मुजाहिर बनी, और मुजाहिर के बाद अभी अभी 2 साल में 3 साल में इतना पीर, बड़ा पीर है कि उसकी तो मस्जिद बन गई और 1000 आदमी तो आसपास रोज ही कमाते। तो मैं ऐसे पीर का दर्शन लेना चाहता हूँ। तो बाप बेचारा बूढ़ा पहुंचा, वो पीर का जो मुजाहिर बनी, उधर चादर वादर जो भी चढ़ाना था। फिर देखा कि इस पीर का जो मुखिया है, इस मस्जिद का जो मालिक है, जो ओलिया है, मैं उसका दर्शन लेना चाहता हूँ। उसको पता नहीं कि मेरा बेटा ही है। लोगों ने बोला मुश्किल से मिलेंगे। बोले कुछ भी करो, खुदा की दुआ मिलेगी, मेरे को इस मस्जिद का जो है उसका दर्शन लेना है। दर्शन लेने गए तो बेटे ने तो बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखा। अब्बा जान यहाँ, अबे तू इधर कैसे, इधर का कैसे बन गया? तो बोले क्या करे अब्बा जान, वो गधा मर गया था, फिर मैं रो रहा था, कोई सीधा आई, कोई किसी ने गाड़ के ऐसा मुजाहिर बना दिया। ऐसा करते 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 मस्जिद बन गई। ओ, श्रद्धा तो होती है, बुद्धि से सोचने का जरूरत नहीं किसी को। तो ऐसे श्रद्धालु लोगों का धंधा खूब चलता है अपना। तो बोले बेटा किसी को बताना नहीं, तेरा दादा का बाप था ना, उसने भी ऐसे ही मस्जिद बनाया है, वहां भी मैं ऐसे ही हूं। थोड़ा सा फर्क है, वो ये 4 पैर वाला है तेरे पास, हमने 2 पैर वाले को कर दिया, जरा कर, ऐसे ही है। तो श्रद्धालु लोग ठगे जाते, लेकिन श्रद्धा के बिना जीना भी मुश्किल है। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं हो तो पशु से भी बेकार है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। तो श्रद्धा के साथ बुद्धि का विकास। अब भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं होगा तो भक्ति में कुछ ऐसी मान्यता घुस जाएगी कि उसने इधर प्रणाम किया तो अपन भी करो, उसने किया तो अपन भी करो, लेकिन क्या है मूल में, 4 पैर वाला है, 2 पैर वाला है, और कैसा था ये तो पता चलना चाहिए। अब उधर बाहर कितना कितना सर पटकेगा, इधर देखना अंतरात्मा में जो कभी साथ नहीं छोड़ता, उस अल्लाह को पूजना। बाहर ये बड़ा है, वो बड़ा है, अरे जिंदे से तो मांगता है, मुर्दे के आगे भी झक मार रहा है, अक्ल है कि नहीं है? हरि ओम 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 राम राम राम। तो गुजरात में भी एक ऐसे संत हो गए, उनका नाम था अखा भगत। वो बोलते सजीव मनुष्य, मनुष्य सजीव है, चैतन्य है। वो निर्जीव पत्थर में से मुजाहिर बनाता है, मूर्ति बनाता है। सजीव ने निर्जीव को बनाया
और फिर उसको बोलता है मेरे को ये दे, मेरे को ये दे। क्या तुम्हारी एक आंख फूटी कि दोन? एक गेली के दोन गेली? अखा भगत ने बोला सजीवा ने निर्जीव को बनाया और फिर निर्जीव के आगे सजीव बोलता है मेरे को ये दो, ये मांगता, ये मांगता। तो मैं पूछता हूं तुम्हारी एक गई है कि दो गई है? समझते बात को? सजीवाए निर्जीवाने घोड़्यो પછી એને કે મને કઈ દે, મને કઈ દે। આખો તમને ઈ પૂછે કે તમારી એક ગઈ કે બે? तो श्रद्धा के साथ भगवान बोलते बुद्धि योग बढ़ाओ। बुद्धि नहीं, बुद्धि योग बढ़ाओ। बुद्धिवादी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो अपने हवा में जीते, धन के बल से, आतंक के बल से, सत्ता के बल से वो खुद की भी सत्यानाश करते, प्रजा की भी करते। लेकिन श्रद्धा के साथ बुद्धि योग होता है। जैसे शिवाजी को श्रद्धा थी और समर्थ के सत्संग से बुद्धि योग मिला तो शिवा को आत्मा परमात्मा का बल मिल गया। हमारे पास श्रद्धा थी और गुरु जी की कृपा से बुद्धि योग हो गया तो हमारे आत्मा परमात्मा का दर्शन हो गया। ऐसे नामदेव के पास श्रद्धा थी, लेकिन नामदेव को बुद्धि योग देने के लिए संतों ने युक्ति किया। संतों ने मिलकर बोला कि नाम यहाँ कच्चा घड़ा है। सावता माली, घोरा, कुंभार, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई। तो नामदेव को दुख हुआ, वो गए मंदिर में, माजा विठ्ठला लवकर विठ्ठल प्रकट हुए। बोले सांगते तुम कच्चा घड़ा है, तुम कैसे? इनको जरा चमत्कार देखा तो नाम तो है न कच्चा घड़ा, तभी तो दुख होता है ना। मैं नाम यहाँ हूँ, मेरे को दर्शन होता है, मैं कुछ विशेष हूँ तो कच्चा जे ना, मैं तो है ना, अभी मैं मिला नहीं भगवान में। मैं दुखी हूँ ये भी अहंकार को होता है, मैं सुखी हूँ ये भी अहंकार है, मैं पापी हूँ ये भी अहंकार है, मैं पुण्यात्मा हूँ ये भी अहंकार है, मैं मराठा हूँ ये भी अहंकार है, मैं सिंधी हूँ ये भी अहंकार है। मैं कहाँ से उठता है उसका ज्ञान तो गुरु कराएगा। जाओ शिवबा खेचर से असली मैं का साक्षात्कार करो तो बुद्धि योग और रितम भरा प्रज्ञा मिलेगी। तो नामिया को भेज दिया नामदेव महाराज को शिवोबा खेचर के पास, और शिवोबा खेचर का सत्संग सुन के और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया कि भगवान मंदिर में तो है। शुरुआत में मंदिर में जाना, लेकिन मंदिर में जाने का फल है कि हृदय मंदिर का द्वार खोल देने वाले गुरु का सत्संग समझने की अक्ल आ जाए। नहीं तो मंदिर में तो पुजारी और मुजार में तो मुल्ला सारी जिंदगी जीता है, क्या हो गया? मंदिर जाना ठीक है, लेकिन मंदिर में जाने का फल यह है कि हृदय मंदिर में ले जाने वाला सत्संग पाइजे। भगवान कृष्ण प्रकट हुए अर्जुन के आगे, लेकिन सत्संग नहीं है तो अर्जुन का दुख नहीं मिटता है। मंदिर में तो भगवान की मूर्ति है, लेकिन अर्जुन के आगे तो भगवान स्वयं पांडुरंग प्रकट हुए, लेकिन सत्संग नहीं है तो अर्जुन का दुख नहीं मिटा। और फिर विराट रूप दिखाया तो अर्जुन का भय नहीं मिटा। जब भगवान ने अर्जुन को सत्संग सुनाया, सत्य के गीत गाए, वो गीता का ज्ञान दिया, तब अर्जुन का दुख मिट गया और कर्म का बंधन नहीं लगा। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। भगवान शिव जी पार्वती को ले जाते सत्संग सुनने को अगस्त आश्रम में, और वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाते। काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को कहती हैं कि तुम तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। बोले माँ तुम्हारा दर्शन लेता हूँ, तुम मेरे हाथ का प्रसाद लेती हो, तुम्हारे को गजरा देता हूँ, तुम पहनती हो, फिर मेरे को गुरु की क्या जरूरत है? बोले माँ माँ करके श्रद्धा के बल से तुम प्रकट करते हो, लेकिन वो बुद्धि योग नहीं है तो इस थोड़ी देर प्रकट हुई, फिर मेरे को तो अंतर्धान होना पड़ता है, तुमको फिर रोना, फिर बुलाना, फिर रोना, फिर बुलाना, फिर रोना। तो मैं जिससे माता जी हूँ और तुम जिससे बालक हो, तो तुम्हारा आत्मा और मेरा आत्मा एक, ऐसा ज्ञान तो गुरु के प्रकाश से होगा ना। भगवान आते राम तो भी वशिष्ठ के शिष्य बनते, कृष्ण आते तो सांदीपनी के चेले बनते, तो तुम निगुरे होके कब तक ये करे? तो गदाधर महाराज ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा लिया, तो तोतापुरी गुरु ने गदाधर पुजारी को राम कृष्ण परमहंस बना दिया।
जैसे राम शब्द बोलते तो राम के रकार से सूर्य तत्व और राम जी के मकार से चंद्र तत्व हमारा विकसित होता है, तो उसमें भी आरोग्य का फायदा होता है। जैसे ओम बोलते और इधर ध्यान करते तो हमारा सफेद रंग विकसित होता है, और सफेद रंग सूर्य चांदी जैसा सफेद एकदम प्रकाश प्रकाश। और ओम नमः शिवाय बोलते तो ओम से तो सफेद रंग विकसित होता है शरीर में, और इधर आज्ञा पावर निर्णय शक्ति का विकास होता है। इसीलिए कोई भी काम करे तो ओम करते, तिलक करते, इससे बुद्धि का भी विकास हो और आदेश देने का भी पावर आए और हमारा जीवन में प्रकाश भी आए। फिर ओम नमः शिवाय बोलते तो ओम न आएगा, ओम न, फिर म आएगा, फिर श आएगा, फिर य आएगा, ओम नमः शिवाय। तो ओम को बोलने से ये आज्ञा केंद्र हमारा विकसित होता है। नमः का न बोलने से हमारे शरीर में लाल रंग विकसित होता है, और म बोलने से बैंगनी रंग, य बोलने से बैंगनी रंग विकसित होता है। तो 7 रंगों में 4 रंग तो ओम नमः शिवाय बोलने से विकसित होते। फिर हरिओम बोलने से अमुक अमुक रंग। तो ये मंत्र हमारे आयु को, आरोग्य को और बुद्धि को विकसित करते। लेकिन बुद्धि नहीं है तो ओम नमः शिवाय, 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 और नंगे पैर चलते हुए करता है तो जो डेवलप होता है ऊर्जा, हो तो अर्थिंग मिला, निकल गया और बगड़ाया। क्या ओम 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 हरि ओम, क्या रोता है? वे भगत है, भगत नहीं मूर्ख है। भगवान बोलते बुद्धि योग उपासिता है। श्रद्धा के साथ बुद्धि योग की उपासना करो ना। जप करते समय ऐसा आसन बिछाओ कि तुम्हारे जप से जो आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है, ओरा बनती है, उसको अर्थिंग नहीं मिले। अर्थिंग मिलने से धरती का प्रभाव है मनुष्य के आगे, मनुष्य के प्रभाव से तो धरती का प्रभाव जाता है ना, वो खींच लेगी अर्थिंग से। विद्युत का कुचालक आसन होना चाहिए। फिर जप करते तो जप का अर्थ समझ के करे, और फिर जप करने के बाद इधर ध्यान करे, और पहली उंगली अंगूठे से रखे, 3 उंगली सीधी रखे और जप करे। तो इसमें हमारे शरीर में जो लाखों लाखों नाड़ियां हैं, उसमें 22 नाड़ियां मुख्य है। 10 दाएं तरफ, 10 बाएं तरफ, और 21वीं तालू में है। तो तालू में जीभ लगा देवे, अथवा तो दांतों के मूल में जीभ लगा दे, और फिर जप करे, और नहीं तो बैठे चुपचाप। ओम तो दांतों के मूल में ऊपर या तो नीचे जीभ का आगे का मूल भाग लगाएगा तो आरोग्य का कण बनेंगे, और एक टक देखेगा तो एकाग्रता होगी, और भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो भगवत प्रकाश जागृत होगा। तो थोड़े दिन के 40 दिन का प्रयोग करो तो आपके भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। वो 40 साल से भक्ति करते लेकिन बुद्धि योग नहीं है तो बेचारे ठगे जाते। फिर वो मुजाहिर है, वो मंदिर है, ये बड़ा पीर है, वो बड़ा पीर है। सबसे बड़ा पीर तो तेरा आत्मा है। ये पीर है कि नहीं उसको, ये भगवान है कि नहीं उसको बताने वाला अंतर का भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए। पुजारी के हृदय का भगवान होगा तभी मंदिर के भगवान की पूजा होगी। बोलो, तुम्हारे हृदय का भगवान है तभी मंदिर का भगवान दिखेगा, है कि नहीं। तो ये सारे पंढरपुर का हो, चाहे शिरडी का हो, चाहे हरिद्वार का हो, चाहे कहीं, सभी मंदिरों में, तीर्थों में जाने का फल ये है कि तुमको सत्संग मिल जाए और हृदय मंदिर में आना सीख लो। तो हृदय मंदिर में आ गए, सत्संग मिल गया। तो सत्संग सिखाता है कि रोज 6 मिनट 8 मिनट भगवान का ध्यान धरो। अब ध्यान धरते तो शिवलिंग है, पांडुरंग है, ये तो आदि भौतिक है ना। आंखें भी आदि भौतिक है, दिया भी आदि भौतिक है, अगरबत्ती भी आदि भौतिक है। लेकिन ध्यान करने से तुम्हारे बुद्धि में जब शांति होगी तो अध्यात्म आत्मा का ही शक्ति आएगा। कोई बाहर का शिवलिंग अंदर नहीं जाएगा, अंदर का आध्यात्मिक देव ही शिव रूप में दिखेगा, है ना। ध्यान में
वो शिवलिंग, वो पांडुरंग इधर नहीं आएगा, तुम्हारा आत्मा ही उस रूप में यहाँ प्रकट होगा। तो साधन तो हम आदि भौतिक शरीर में रहते तो साधन सामग्री पूजा मंदिर मंदिर चाहिए, अच्छा है, लेकिन वो मंदिर का फायदा, गणपति की पूजा का फायदा कि हृदय का जो आत्मदेव है वो आदि भौतिक आधार ले लो, फिर आध्यात्मिक चिन्मयता लाओ। जैसे तुम यज्ञ करते तो उसमें जौ तिल घी चावल शक्कर धूप दीप ये भौतिक चीज है, लकड़ी भौतिक चीज है। स्वाहा इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, इदम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः, कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय नमः। तो फिर आप हवन दे कहते ये उनका है मेरा नहीं है, तो ममता छूटती है ना। तो मेरा कौन है? बोले मेरा भगवान है। ध्यान करते तो आपने दान कर दिया, आसक्ति मिटी। और ना ममा ना ममा, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये शरीर भी 5 भूतों का है, तो फिर मैं कौन हूं? ये मरने के बाद भी जो रहता है वो मैं हूं। शरीर मरने के बाद भी हमारी मौत होती है क्या? हम तो स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो हम है ना, हम मरते क्या? शरीर मरता है। ऐसे बीमार तो होता है तो शरीर बीमार होता है, और दुख होता है तो मन में दुख होता है, राग द्वेष होता है तो बुद्धि में होता है। तो बुद्धि बदलती है, मन बदलता है, शरीर बदलता है। बचपन की बुद्धि अभी है क्या? बदल गई। उसको जानने वाला बदला क्या? नहीं। बचपन का दुख बदल गया, उसको जानने वाला बदला क्या? नहीं। बचपन का सुख बदल गया, सब बचपन का बदल गया, शरीर मन बुद्धि, लेकिन उसको जानने वाला नहीं बदला। वो आत्म चैतन्य है, वो अंतर्यामी देव है, अज्ञान स्वरूप है। हरि ही ओम, जो पाप ताप हर लेता है। ऐसा करके शांत होके बैठ गए। धीरे धीरे वो देव प्रकट होता और बुद्धि में अपना योग देता है। भगवान बोलते जो प्रीति पूर्वक मेरे को भजता है उसकी बुद्धि में मैं अपना योग देता हूं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है, मंदिर में जाते मेरे को नहीं भजते, मेरे को खाली पटाते, मेरे भगवान ऐसा कर दो ऐसा कर दो, भजते बेटे को, पदवी को, संसार को, मेरा यूज करते। भगवान समझते थे तो ठा गए। तो मेरे को तो चाहते नहीं, तो मैं काय को प्रकट होता हूं? जो भगवान को चाहता है भगवान उसके हृदय में प्रकट होते, बिल्कुल उसकी बुद्धि में भगवान का ज्ञान प्रकट होता है। तो आप भगवान को प्रीति करो। भगवान हम आपको नहीं जानते लेकिन आप तुमको जानते न, हम आपको चाहे नहीं चाहे लेकिन हम तुम्हारे हैं। माझा विठ्ठला पांडुरंगा गुरु मावली विठ्ठल मावली। ऐसे करते करते भगवान को देखो तो भगवान प्रसन्न होंगे, हृदय में आनंद आएगा। कभी ऐसा होगा, कभी हंसी आएगी, कभी रोना आएगा। मीरा को ऐसा होता था, मेरे को भी होता था खूब। तो मैं भगवान के लिए जरा भी प्रार्थना करता तो फिर भगवान खुश होते, तो अंदर से कुछ का कुछ होता था। फिर तो ऐसा ऐसा होने लगा कि तुमको बताऊं ना, बहुत फायदा होता है। आप दुनिया में दुखी होने के लिए जन्म नहीं लिया। इधर सिर झुकाओ, इधर से ये बड़ा पीर है, ये बड़ी मुजाहिर है, उस भटकने के लिए जिंदगी नहीं हुआ है। जाओ पीर में मुजाहिर में, कोई मना नहीं, लेकिन असली अल्लाह के तरफ भी आ जाओ, आत्मा परमात्मा के तरफ भी आ जाओ। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी हो गए बड़े ऊंचे फकीर। वो लिखते कि 50 वर्ष की नमाज से भी 2 घड़ी फकीरों का संग अच्छा है। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। न बन मुल्ला न बन काजी, न मर भूखा न रख रोजा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। न बन बम्मन न जा काशी, न बन मुल्ला न जा। ये सब बड़े बड़े अच्छे भजन हैं। तो कई मुसलमान समझदार लोग होते तो उनको बुद्धि योग मिलता है तो मंसूर की नाई महान हो जाते, सुकरात की नाई महान हो जाते, मीरा की नाई महान हो जाते।
तो तुकाराम महाराज ने भगवान को पूछा कि हे प्रभु, जगत में सर्व प्रकार सुखी कौन है? फिर भगवान तुम कब बोलोगे? मैं अपने मन से मना, जगत में सर्व प्रकार सुखी कौन है, मना तुम ही शोध नहीं पाए। ऐसे करते करते बैठ गए। रोज ऐसे पूछते, जगत में सर्व प्रकार सुखी कौन है, तुम ही शोध नहीं पाए। राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, सेठ भी दुखी है, माई भी दुखी है, भाई भी दुखी है, तो निर्दुख कौन है? थोड़ा सत्संग मिला, थोड़ा अंदर प्रकाश हुआ। दृष्टि ज्ञानमयी कृतवा, अपनी बुद्धि में ज्ञान योग लाओ। पश्येत हरिरेव जगत, सारा जगत भगवान की चेतना से चल रहा है। पृथ्वी में भगवान की सत्ता है तो फल फूल रस देती है, इसीलिए उसको भगवान का नाम माधव है, केशव है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु और शिव का अंतरात्मा है, वो केशव है। अच्युत है, शरीर च्युत हो जाता है फिर भी वो भगवान रहता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। जो कर्षित आकर्षित कर दे वो कृष्ण है। सुख को ही तो सब आकर्षित होते हैं। वासुदेव सब में बसा है। जिसकी शक्ति से मेरी आंखें देखती, उसी की शक्ति से तुम्हारी आंखें देखती। मेरा मन अलग, आंखों के डिजाइन अलग, दाढ़ी मूछ अलग। माइयों को दाढ़ी नहीं है, मिलेगी भी नहीं, और मैं देने वाला भी नहीं हूं। हाँ, सच्ची बात है। और जो चीज अपने पास नहीं होती ना, वो दूसरे की होती तो प्यारी लगती। अपने पास बेटा नहीं होता तो दूसरे का बेटा प्यारा लगता है। अपने पास माइयों को दाढ़ी नहीं तो मेरी दाढ़ी प्यारी लगती है। लगती कि नहीं लगती? हाँ, कोई माइयाँ तो मेरी दाढ़ी को फोटो पे लगे क्या करना, ऐसे ही कर लो। मैं देने वाला नहीं और तुमको आने वाली नहीं, तो फोटो से ऐसा करके अपना मजा ले लो। अच्छी लगती कि नहीं लगती? बहू है, तुम्हारे पास नहीं है, नहीं इसलिए अच्छी लगती। सच बोलता हूं। और जो चीज होती है उसकी कदर नहीं। जिससे दाढ़ी पैदा हुई वो परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है उसका पता नहीं। दाढ़ी बेचारी क्या करेगी, वो तो जल जाएगी। वो जलने वाली दाढ़ी प्यारी लगती, लेकिन जिसकी सत्ता से दाढ़ी जिंदी हुई बनी दिखती है, उसका पता होना चाहिए ना।